सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप पढ़ेंगे सहर्ष स्वीकारा नामक कविता के प्रश्नों के उत्तर। सहर्ष स्वीकारा नामक कविता के प्रश्नों के उत्तर। तो आइए आरंभ करते हैं प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं, चर्चा कीजिए। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं, चर्चा कीजिए। उत्तर है, सहर्ष स्वीकारा नामक कविता में कवि ने अपने प्रिय से संबंधित हर चीज़ को प्रसन्नता से स्वीकार किया है। हर चीज़ को प्रसन्नता से स्वीकार किया है, परंतु आज वह स्वीकृति उसे असहनीय लगने लगी है। वह अपने प्रिय की आत्मीयता के सहारे, अपनेपन के सहारे से बचना चाहता है, इसलिए वह उससे पूरी तरह दूर हो जाना चाहता है। इस प्रकार स्वीकार से ही अस्वीकार का भाव उठ खड़ा हुआ है। यह अंतर्विरोध द्वंद्व से जन्मा है। यह अंतर्विरोध द्वंद्व से जन्मा है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा शब्द पर सोचिए। प्रेरणा शब्द पर सोचिए और उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए जीवन के वे प्रसंग याद कीजिए जब माता पिता, दीदी भैया, शिक्षक या कोई महापुरुष, महानारी आपके अंधेरे क्षणों में प्रकाश भर गए। उन क्षणों के बारे में सोचिए जब माता पिता, भैया, दीदी, शिक्षक या कोई महापुरुष या महानारी आपके अंधेरे क्षणों में प्रकाश भर गए। उत्तर है, प्रेरणा का अर्थ है आगे बढ़ने की भावना जगाना। इस भावना का महत्व अधिक है। इसी प्रेरणा के बल पर मानव जीवन में उन्नति और सुधार के उपाय किए जा सकते हैं। इसी प्रेरणा के बल पर मानव जीवन में उन्नति और सुधार के उपाय किए जा सकते हैं। हर मनुष्य कोई भी काम इच्छा शक्ति के बल पर करता है। हर मनुष्य कोई भी काम इच्छा शक्ति के बल पर करता है। यह शक्ति किसी न किसी प्रेरणा से जगती है। यह शक्ति किसी न किसी की प्रेरणा से जगती है। प्राय हमारे परिजनों में से कोई हमें प्रेरणा देता है। जैसे माता पिता दिन रात हमें उन्नति करने की प्रेरणा देते हैं। गुरु, शिक्षक और महापुरुष हमें ऊंचा उठाने की प्रेरणा देते हैं। गुरु, शिक्षक और महापुरुष हमें ऊंचा उठाने की प्रेरणा देते हैं। हमारे मित्र, भैया, दीदी समय समय पर कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। आगे है प्रश्न, सहर्ष स्वीकारा नामक कविता के आधार पर गजानन माधव मुक्तिबोध के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। सहर्ष स्वीकारा नामक कविता के आधार पर गजानन माधव मुक्तिबोध के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, इस कविता में मुक्तिबोध के व्यक्तित्व की गंभीरता, विचारशीलता, दृढ़ता, मौलिकता, भावुकता और गर्वीली गरीबी की छाप दिखाई देती है। कवि गरीब है, परंतु उसे अपनी गरीबी पर गर्व है। उसने कभी धन कमाने के लिए कोई भ्रष्टाचार या समझौता नहीं किया। कवि ने धन कमाने के लिए कोई भ्रष्टाचार और समझौता नहीं किया। उसने सांसारिक वैभव को विचार वैभव के सामने तुच्छ समझा। उसे अपनी ठोकर पर रखा। किसको ठोकर पे रखा? सांसारिक वैभव को, सांसारिक धन संपत्ति को, ऐश्वर्य को उसने अपनी ठोकर पर रखा। उसे अपनी गहरी अनुभूति और वैचारिकता पर
गर्व रहा है। उसे अपनी गहरी अनुभूति और वैचारिकता पर गर्व रहा है। अगला प्रश्न है, भय शब्द पर सोचिए। सोचिए कि मन में किन किन चीज़ों का भय बैठा है। भय शब्द पर सोचिए। सोचिए कि मन में किन किन चीज़ों का भय बैठा है। उससे निपटने के लिए आप क्या करते हैं। उससे निपटने के लिए आप क्या करते हैं। और कभी की मनस्थिति से अपनी मनस्थिति की तुलना कीजिए। कभी की मनस्थिति से अपनी मनस्थिति की तुलना कीजिए। वह के अनेक रूप हैं। प्राप्त की रक्षा, जो हमने प्राप्त किया है उसकी रक्षा, और जो हमने प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त करने वाले हैं उसकी आशंका से व्यक्ति भयभीत रहता है। मन में बैठे तरह तरह के भय की सूची बनना संभव नहीं है। मन में बैठे तरह तरह के भय की सूची बनना संभव नहीं है, क्योंकि इसका क्षेत्र विस्तृत है। यथा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का भय, उत्तीर्ण का विश्वास होने पर कम अंक आने का भय, पढ़ लिख कर नौकरी न मिलने का भय, चोरी, लूट खसोट, अपहरण आदि का भय, मार्ग दुर्घटना होने का भय। भय हजारों प्रकार के हैं। इससे निपटने का मूल मंत्र है परिणाम की बात सोचकर निश्चित होना। परिणाम की बात सोचकर निश्चिंत होना। बुरे से बुरे परिणाम के लिए तैयार होना। बुरे से बुरे परिणाम के लिए तैयार होना। इस संकल्प के जगते ही मनुष्य भय पर विजय पा लेता है। बुरे से बुरे परिणाम के लिए तैयार होना। इस सब संकल्प के जगते ही मनुष्य भय पर विजय पा लेता है। धन्यवाद।